Assalamualaikum, dear students. I am Professor फैसर रिजवान मल। कैसे हैं आप सारे? ठीक हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि मॉरल स्टोरी को कैसे लिखा जाता है। ये लेक्चर बेसिकली मैट्रिक के स्टूडेंट्स और इंटरमीडिएट पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मखसूस है। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ देखने में आई है कि मॉरल स्टोरी जो है बहुत सारे टीचर्स जो है जब स्टूडेंट को करवाते हैं या हेल्पिंग बुक्स पे देखते हैं तो एज इट इज़ उनको करवा देते हैं। कुछ मखसूस लाइंस का रट्टा लगवाया कि जी ये 5-7 लाइनें याद करें फिर आगे मॉरल स्टोरी लिखें, या फिर ये होता है कि एक छोटी सी मॉरल स्टोरी याद करवा दी जाती है। इसमें टीचर भी अपनी टेंशन उतार देता है और स्टूडेंट भी, हालांकि ये चीज़ गलत है। अब बात ये है कि मॉरल स्टोरी को लिखा कैसे जाता है। मेरा पिछला लेक्चर जो है वो था मॉरल और मॉरल स्टोरी में फ़र्क क्या है, वो ये था। लेकिन आज जो लेक्चर है वो ये है कि मॉरल स्टोरी को लिखा कैसे जाता है, ये बड़ी अहम चीज़ है। असल में मॉरल स्टोरी जो है ये एक प्लॉट का नाम है, कि एक प्लान है ये एक जो है। अगर आप मॉरल स्टोरी लिख रहे हैं और आपके पास प्लॉट नहीं है तो आप एक अच्छी मॉरल स्टोरी बिल्डअप नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा ये पॉइंट्स जो हैं, किस हद तक आप एक अच्छी मॉरल स्टोरी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1, पहली बात जो याद रखनी है कि पेपर में आपने सबसे ऊपर मॉरल लिखना है, क्योंकि उसके नीचे मॉरल स्टोरी आएगी, कहानी आएगी। मॉरल लिखने के बाद आपने एक बात याद रखनी है कि ये आप सिंबॉलिकल स्टोरी लिखेंगे। एक उसके अंदर जो है एक अलामती कहानी होगी। ऐसी कहानियों को हम फेबल स्टोरीज भी कह सकते हैं, ऐसी कहानियों को हम जो है फेबल्स भी कह सकते हैं। इनके मुख्तलिफ जो है नेम्स हैं। ये जो है मॉरल स्टोरी के अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम इनडायरेक्ट मैसेज हमने करना है स्टोरी के ज़रिए और उस मॉरल को प्रूव करना है, तो आगाज़ जो मॉरल स्टोरी का है वो पास्ट टेंस से होता है। जैसे वंस अपॉन ए टाइम, ये देखें यहाँ पे कोई भी जो मॉरल स्टोरी है उसका आगाज़ पास्ट से होगा और पास्ट की आगे ये शक्ल जो है ये थ्रू आउट जो है ये स्टोरी के अंदर एग्जिस्ट करेगी। पास्ट टेंस जो है, अगर आप स्टूडेंट ये जानते हैं कि पास्ट टेंस में इसको यूज़ करना है तो जाहिर बात है उसके लिए आपको टेंसेस का आइडिया होना ज़रूरी है। और इसमें कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट सिंपल जो है वो टेंस जो है ये काफ़ी आपकी हेल्प करती हैं। अब ये तो होगी चीज़ एक। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या करना है। उस मॉरल के बारे में जस्ट 2 और 3 लाइंस लिखनी है कि वो प्रूव हो। जैसे मैं आपके सामने अभी बोलने लगा हूं, आपको पेपर में एक मॉरल आता है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब ये एक मॉरल आया और इस पे आपने स्टोरी लिखनी है। अब यहाँ पे आप का जो पहला सेंटेंस है इंट्रोडक्शन के अंदर, वो होना ही इस बात पे चाहिए कि जो आपको मॉरल है उसको अप्रूव करें। मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ, इट इज़ राइट टू से दैट स्ट्रगल इज़ नॉट यूजलेस इन लाइफ। इफ द मैन स्ट्रगल्स he gets. If the man is sincere with his efforts, God helps the man. The same happens with the thirsty crow. The bird struggles and he gets the reward, means by that water. अब ये देखें यहाँ से जो है वो स्टोरी शुरू हुई है
इसकी जो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो प्योरली जो है ये आपके जो है वो मॉरल के साथ अटैच होना चाहिए। ये जनरल डिस्कशन जो है मोस्टली इसमें नहीं होती है, ऐसे जो है ये क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन का बराह रास्त ताल्लुक इंट्रोडक्शन के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी बिगनिंग जो है, आपकी क्लैरिटी जो है आप स्टोरी शुरू करने लगे हैं बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। अगर क्लैरिटी नहीं है कि आप बात क्या करने लगे हैं, उसकी जो सेटिंग है वो क्लियर नहीं है, तो आप कभी भी अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर पाएंगे। अब ये देखें कि वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, अब ये आपने एक बता दी चीज़ जो है। अब नेक्स्ट जो है ये बताना है कि आप किस तरीके से वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए जो है वो कोशिश करेगा, और वो इधर उधर दौड़ता है, इधर उधर उड़ता है, देखता है कि उसे कुछ पानी मिले, लेकिन क्या है उससे वो पानी नहीं मिलता इतनी जल्दी, और वो एक जगह पे पहुंचता है। अब यहाँ पे मैं तो बाज़ का स्टोरीज़ को पढ़ रहा होता हूँ तो हंसी भी आती है कि वो एक बाग में पहुंचा और वहाँ पे उसे कंकर नज़र आए। एक बाग भी है और कंकर भी हैं, और ये एक बड़ा ना एक सवालिया निशान है स्टोरी के अंदर ही जो है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम स्टोरी को पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो जैसे लिखा होता है बुक के अंदर हम उसको एज इट इज़ पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है। अब मॉरल स्टोरी आप दिखा रहे हैं तो उसको एक टफ सिचुएशन में दें। आप उसको एक बैरन लैंड में जो है वो परिंदे को रखें कि वो दिखाएं, उसे किसी पहाड़ पे दिखाएं, उसे किसी जो है वो ड्राई लैंड में दिखाएं, ठीक है, तो पता भी चले कि ये चीज़ ऐसे है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, मेन पॉइंट जो है, मेन पॉइंट जो स्टोरी का है वो क्या है, जो आपको मॉरल दिया गया है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब ये क्या है कि ये इस चीज़ का इजहार होना चाहिए स्टोरी के अंदर भी। द बर्ड वॉज वाइज एंड ही बिलीव्ड इन स्ट्रगल, ही हैड द बिलीव गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब ये देखिए, ये चीज़ जो है अगर आप मॉरल स्टोरी के चलते उसको मिडल में इसको डिस्कस करती हैं तो इट मीन्स दैट कि आप टॉपिक जो है वो आपके माइंड में है। जो आप एक ट्रेडिशनल वे के साथ हम आप स्टूडेंट्स को ये काम करवाते हैं मॉरल स्टोरी का, तो वो जब किसी भी फोरम पे भी जाते हैं तो उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, ख़ास तौर पे जो है वो बाहर ये फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं और ये स्टोरी उनको दी जाती है तो उनको वहाँ पे डिस्क्रेडिट किया जाता है। सेम लाइक दैट न्यू आइडिया नहीं स्टूडेंट प्रेजेंट कर पाते। यहाँ पे वही एक रूटीन है कि जी आप 5-7 लाइनें रटा लगा लें इंट्रोडक्शन में, लास्ट ये 2 लाइनें लिख दीजिएगा। दिस इज़ नॉट सो। उसको प्रूव करें मॉरल को, स्टोरी के शुरू में भी, उसको दरमियान में भी और उसके लास्ट में भी। डियर स्टूडेंट्स, जो सिचुएशन का एग्जैक्ट होना है वो बड़ा अहम है, क्योंकि कैरेक्टर और सिचुएशन का ताल्लुक बराह रास्त है। अगर आप सिचुएशन को आप वो नहीं दिखाते कि उसके लिए टफ सिचुएशन, आप देखें आपने क्रो को दिखाना है कि वो कौन कौन सी जगहों पे गया, कैसे गया। पत्थर की जो शक्लें हैं वो कई तरह की होती हैं, छोटे पत्थर होते हैं, बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से गया जो है और वो कैसे लिया, और वो एक पिक्चर की बात ही नहीं हो सकती, वो और भी किसी चीज़ की बात हो सकती है, ठीक है। अगर आप देखें ड्राई पेबल्स दिखाएंगे, आप वेट जो है वो पेबल्स उसमें फेंकेगा, क्या पोजीशन है, तो इसमें स्टोरी को क्लियर नहीं किया गया। स्टोरी को क्लियर करना चाहिए, वर्ड्स जो है वो बड़े क्लियर होने चाहिए ताकि रीडर्स जो हैं और उसको पढ़े तो उनको आइडिया हो कि वो एक अच्छी जो है मॉरल स्टोरी जो है वो पढ़ रही हैं, और स्टूडेंट एग्ज़ाम के अंदर उन वर्ड्स को बड़े जो है वो जहानत के साथ जो है वो लिख रहा है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट जो है। आप एक याद रखिएगा बात डियर स्टूडेंट, जब हम मॉरल स्टोरी लिखते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ आइडिया हमेशा कॉन्फ्लिक्ट के साथ होता है। वो इंटरनल भी हो सकती है, वो एक्सटर्नल भी हो सकती है। अब यहाँ पे कव्वे की जो सिचुएशन दिखाई गई है वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो है दोनों सिचुएशंस में मौजूद है, और जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगी अपनी स्ट्रगल के दौरान जो है, कि फ़र्ज़ करें आप ग्रीडी स्कर्स है, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, और इसी तरह हम एक और स्टोरी जो है वो पढ़ते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ये देखिए वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट है,
तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ से मॉरल जनरेट होता है, ठीक है। अब देखें हेस्ट मेक्स वेस्ट है, यहाँ पे भी बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एक स्टोरी का हुसन होता है, ये डियर स्टूडेंट इसका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमिक्स जो है, आपने अपने किरदार को किस जगह पे लेके जाना है, क्लाइमिक्स जो है ना वो क्या करेगा। क्लाइमिक्स मीन्स बाय दैट अब उसके बाद जो है स्टोरी बहुत थोड़ी है। क्लाइमिक्स में आपने दिखाना है कि उसके फुल एफर्ट्स हैं, कहानी रीडर के माइंड में आना चाहिए, चेकर के माइंड में आना चाहिए कि स्टूडेंट ने जो स्टोरी लिख दी है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ, और कैरेक्टर जो है और कैरेक्टर्स जो हैं वो सिचुएशन ऐसी सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं कि अब उनको स्टोरी को अब एक जो है वो नेक्स्ट डाउनग्रेडिंग स्टेप पे जाना चाहिए, या उसकी एडजस्टमेंट जो है वो पॉइंट पे जाना चाहिए। ये है जैसा कि वो पानी जो है जो ही वो पत्थर कौवा जो है वो फेंकता है पानी के अंदर जो है, और वो पानी ऐसे वो ऊपर आता है, तो थोड़े पत्थर थे ज़्यादा पत्थर थे ये तो चीज़ें पहले हमने डिस्कस कर ली, और वो पानी पीना शुरू कर देता है, इसका मतलब इट्स अ क्लाइमेक्स नाउ। अब उसका जारी बात है किसी चीज़ का क्लाइमेक्स है तो उसका डाउनफॉल नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, डिनोमेंट हो जाएगा जो है उसका जो है। अच्छा, अब फाइनल जो है स्टोरी का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि पानी पी लिया उसने, शुक्र अदा कर लिया। अब ये शुक्र अदा करने के साथ मज़ीद 2 सेंटेंसेस लिखें इस बात पे कि उसको प्रूव करें। द सेम हैपन्स, जैसा कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ के बारे में हम बात कर रहे हैं, द सेम द क्रो थैंक्स टू अल्लाह पाक, एंड द रीडर्स गेट द आइडिया that the struggle is very essential in human life as the crow does, and it is right to say God helps those who help themselves. अब ये चीज़ है प्रूविंग कमेंट्स जो हैं, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए जो फाइनल में है। अगर आप ये प्रूविंग कमेंट्स जो है वो लिख देते हैं तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन के साथ जस्टिस किया है। डियर स्टूडेंट्स, मॉरल स्टोरी मॉरल स्टोरी नहीं है, क्योंकि पेपर में आपको मॉरल दिया जाता है और मॉरल एक क्वेश्चन होता है फ्रॉम बिगनिंग टू द लास्ट जो है, इसको क्वेश्चन के आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन पे ही ख़त्म होना चाहिए और उसकी प्रूविंग कमेंट्स में होना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच, आई होप सो आपको मेरा आइडिया जो है ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंट वे के साथ पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पे ये देखा कि मॉरल स्टोरी जो है स्टूडेंट एक ही वे के साथ लिख रहे हैं, और बहुत सारी और बुक्स में भी मैंने ये चीज़ देखी कि ये आइडिया डिफरेंट है। और आप अपनी तमाम एनर्जीज यूज़ करें, एक अच्छी स्टोरी जो है वो पोर्ट्रे करें, ताकि आप एक अच्छे राइटर भी बने। मॉरल स्टोरी लिखने का मकसद सिर्फ यही नहीं कि आप लिख रहे हैं, ये इन फ्यूचर सेंस आप एक अच्छे राइटर भी बन सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, अपनी मुस्तफ़ीद आरा से आगाह कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल मेरी इस वीडियो को देखने के बाद मुझे मुझे अच्छा लगेगा, आप मुझे यूज़फुल सजेशन से जो है वो बिस्टो करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।